ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपालाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वे पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा कपाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मधो नैव मैनेव मातास्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मैनैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय, सूत जी महाराज की जय, शौनक आदि ऋषियों की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शुकदेव भगवान की जय, श्री शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुदानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो नारायण नारायणी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय पर हैं हम, जहाँ सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मृदुगण दिव्य स्तुतियां के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद कर्म एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भावमय दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया नहीं जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान के तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फल स्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। शौनक जी, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा जो आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक,
पद्म पुराण में 55,000 और श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की में श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडे पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण के श्लोक की संख्या 14,500 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वाराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 है और वामन पुराण की 10,000, कुर्म पुराण की 17,000 श्लोक हैं और मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत जैसा कि पहले कह चुका हूँ 18,000 श्लोकों का है। शौनक जी, पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं का बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते ही हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्मा और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सद्वस्तु वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र केवल मोक्ष। जो पुरुष भरदपदा मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रस नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौनक आदि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया से लेश रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्क्रम्य अर्थात कर्मों की अत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पाठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इससे पहल स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवऋषि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण देवप्यान व्यास जी को, तदंतर उन्हें ही व्यास रूप से योगेंद्र शुकदेव जी को और श्री शुकदेव जी से रूप से अत्यंत करुणावश राज ऋषि परीक्षित को उपदेश किया। वह भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्व साक्षी भगवान वसुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्ष अभिलाषी ब्रह्मा जी को और श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दिया। साथ ही हम योगी राज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राज ऋषि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं।
अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिस भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वदा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणत सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां स्कंद समाप्त। संपूर्ण ग्रंथ समाप्तम। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन तत्त्वदिङ्गकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय गोविंदाय। अब हम श्रीमद् भागवत महात्म्य पहला अध्याय करते हैं। परीक्षित और वज्रासन का समागम, शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और व्रज भूमि का महत्व का वर्णन अब हम करेंगे। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक और उसके रसवादन में अत्यंत कौशल शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा व्रज और परीक्षित ने कैसे कैसे और कौन कौन से कार्य किए। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम, नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाला इतिहास पुराण जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनक आदि ब्रह्म ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय पर चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना सा ही था कि वह चलकर व्रजनाभ से मिलजुल आएं। जब व्रजनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अफगानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से अपने महल में ले गए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर अनाधन भगवान श्री कृष्ण चंद्र में ही रमा रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र व्रजनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों भी सम्राट परीक्षित को अत्यंत सम्मान किया। वह विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने व्रजनाभ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पितामहों को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय व्रजनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किस प्रकार भी नहीं चुका सकता। इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता न करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह कि तुम अपनी इन माताओं का खूब प्रेम से भली भांति से सेवा करते रहना। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आवे अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक कलेश का अनुभव हो तो मुझसे
बताकर निश्चित हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर व्रजनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, व्रजनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसीलिए मुझे किसी बात की भी तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब व्रजनाभ ने परीक्षित को यह बात कही, तब उन्होंने व्रजनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। ये वही महर्षि शांडिल्य हैं, पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित हुआ करते थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। व्रजनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वह ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने व्रजनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको संतावना देते हुए कहने लगे। शांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और व्रजनाभ, मैं तुम लोगों के व्रज भूमि के रहस्य बतलाता हूँ, तुम दत्ताचित होकर सुनो। व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन को अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से अतीत जो पर ब्रह्म है वही व्यापक है, इसीलिए इसे व्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पर ब्रह्म स्वरूप व्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सचिदानंद स्वरूप है। वह आत्मा राम और आपतकाम हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधिका उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौएं, ग्वाल बाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला विहार आदि में सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त है। इसी से श्री कृष्ण को आत्तकाम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति का साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की सारी सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यावहारिक। वास्तविक लीला स्वसंवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है उसे व्यावहारिक लीला कहते हैं। वास्तविक लीला के बिना व्यावहारिक लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यावहारिक लीला के वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो यह व्यावहारिक लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है, यहीं वह व्रज भूमि है जिसे भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर में अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसे कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन करें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ है
उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करके अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यह पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। उनमें तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग नहीं होता ही नहीं है। दूसरे वे जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि आते हैं। इनमें से जो देवता आदि अंशों में अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान व्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल से निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं, वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीलाओं में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वह भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यावहारिक लीला में स्थित हैं, वह नित्य लीला का दर्शन पाने के लिए अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख ही नहीं सकते। इसीलिए व्रजनाभ, तुम तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ। तुम निश्चय हो ही तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की थी, उनके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य व्रज भूमि को भली भांति सेवन करते रहो। गंधर्व, दीर्घपुर, डीग, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम, नंदगांव और बृहतासुन, बरसाना आदि तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। इन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंज, वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह वज्र भूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करते रहना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं, सबकी तुम ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। व्रजनाभ, इस व्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनीश्वर शांडिल्य जी ने उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को चले आए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और व्रजनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। दूसरा अध्याय। यहाँ पर अब हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य। भागवत कथा हमने संपूर्ण कर ली। भागवत कथा का महात्म्य और ये व्रज धाम, व्रज भूमि कैसे बनी, कैसे दोबारा स्थापित हुई है, उसका विवरण है। यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद, कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब यह बतलाइए कि परीक्षित और व्रजनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत जी कहने लगे, तदंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता से और महर्षि
मांडल्य की कृपा से व्रजनाभ में क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्हें वहाँ वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। भगवान की लीला विग्रह की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नामों के कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए। शिव आदि देवताओं की स्थापना की। गोविंद देव, हरिदेव और आदि नामों से भगवत ग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा व्रजनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं का कीर्तन में संलग्न हो जाकर परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही व्रजनाभ के राज्य में प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पति देव की चतुर्थ पटरानी कुलिंदिनी यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन से सौतैये ढहा लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नियां हैं वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरह अग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ तो बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी और साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नियां होने के कारण यह मेरी ही बहनें हैं, पिघल गईं। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। अतः वह इस प्रकार कहने लगीं। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा हैं श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं सब की सब श्री राधा जी का अंश का विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सन्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसीलिए राधा के स्वरूप में अंशत विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं उनको भी भगवान नित्य संयोग प्राप्त हैं। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण के चरणों में नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली के नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसीलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण ही नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोग भी सर्वंश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसीलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इस प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, उस समय अवसर पर जो गोपियों का श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक मैं नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब वह इस बात को समझ सकीं। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब अभी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोल पड़ी। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किस उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जिसने हमें प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी
तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ का वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी हम लोग भी दासी हैं, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसीलिए कालिंदी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाएं। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव जी से कहा, उद्धव, साधना करने के लिए भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप बद्रिक आश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासुओं को, लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधना की फल रूप भूमि है व्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्य सहित भगवान ने पहले ही उद्धव जी को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसीलिए इस समय यहाँ उद्धव जी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी के दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचारी गोपियों की विहार स्थली है। वहाँ की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतम गोपियों का चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वह उससे अलग नहीं रह सकते। इसीलिए तुम लोग व्रजनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भागवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं का कीर्तन, भागवत संबंधी काव्य कथाओं का श्रवण तथा भागवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चय कि वहां उद्धव जी के दर्शन होंगे। वे ही भली भांति तुम लोगों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बात सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर व्रजनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। वे सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने व्रजनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विरह स्थली है, वहां ही श्री कृष्ण का उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र ना जाती थी। तदंतर सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृण, गुलम और लताओं के समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वह गले में वनमाला और गुंज की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि से बनी हुई अट्टालिकाओं की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न होकर अपना सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देखकर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न होकर उनकी पूजा करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महात्म के 2 अध्याय हो रहे हैं जो हम कल करेंगे।
जिसमें उद्धव जी संपूर्ण ज्ञान देंगे भगवान की पत्नियों को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे, कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल, लीलारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौम्यौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।